नमस्कार, मैं रवि असलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको अपने समस्याओं से तकलीफ नहीं हो, तो आप अब लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो। लेकिन लड़ाई झगड़े की बहस से आप पर क्या असर पड़ेगा यह तो हम नहीं बता सकते, लेकिन आपके बच्चों पर क्या असर पड़ेगा यह सोचने की बात है। क्योंकि लड़ाई झगड़ों की बहस में अब गालियों की भी और फालतू की बातों की भी भरमार होने लगी है। तो इससे वो आप पर असर डालेगी, आपके बच्चों पर भी असर डालेगी। इसलिए समय रहते छोड़ देंगे तो हमारी असली समस्याएं मीडिया में दिखाई जाएगी, वरना वो अपने कामों में लगे हुए हैं, जिसका खामियाजा आपको या हमको, हमारी पीढ़ी को भुगतना ही होगा। तो हमको ऐसे चैनल सब्सक्राइब करें जिसमें सिर्फ न्यूज़ हो, समाचार हो, क्योंकि यही हमारा उद्देश्य होता है न्यूज़ चैनल का देखने का। तो इसलिए आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगले साल दिसंबर तक देश भर में सभी पैसेंजर गाड़ियां सैटेलाइट के जरिए रेलवे के सर्वर से जुड़ जाएगी, जिससे किसी भी देश में स्थान पर चल रही मेल, एक्सप्रेस से लेकर पैसेंजर तक सभी ट्रेनों के रियल टाइम ट्रैकिंग का पता किया जा सकेगा कि ट्रेन की वास्तविक लोकेशन क्या है। राम जन्मभूमि निर्माण कार्यक्रम में शामिल जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य कोरोना से संक्रमित पाए गए। देर रात संक्रमण की पुष्टि के बाद पीजीआई लखनऊ में उन्हें भर्ती कराया गया। अक्षय कुमार जल्द बेयर ग्रिल्स के साथ इनटू द वर्ल्ड शो में दिखेंगे। अक्षय और बेयर दोनों ने अपने सोशल अकाउंट पर इसकी जानकारी दी है। यह शो 11 सितंबर को डिस्कवरी प्लस ऐप और 14 सितंबर को टीवी पर आएगा। आरोग्य सेतु ऐप में एक ऐसा नया फीचर दिया गया है जिस फीचर की मदद से बिजनेस को दोबारा चालू करने में मदद मिल सकती है। राजस्थान में शनिवार को 1310 नए रोगी मिले, जबकि 11 की मौत हो गई। अब संक्रमित मरीज 69,264 और मौत 944 हो गई है। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत राजस्थान ने शनिवार को हाउसिंग बोर्ड की 25 परियोजनाओं का शिलान्यास एक साथ किया। वहीं इनमें से 14 आवासीय, 4 मुख्यमंत्री जन आवास और 7 अन्य परियोजनाएं इनमें शामिल है। इन योजनाओं के जरिए लोगों को छत, सिटी पार्क, कोचिंग हब, चौपाटी जैसे परियोजनाएं उनके लिए लाभकारी होगी। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर और अल्प आय वर्ग के लोगों को गुणवत्ता युक्त आवास उपलब्ध करवाना भी गुड गवर्नेंस का ही हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हाउसिंग बोर्ड के मकान भले ही कम बने, लेकिन क्वालिटी के बनने चाहिए। वैज्ञानिकों ने कोरोना की एक ऐसी वैक्सीन विकसित की है जिसकी खुराक नाक से दी जा सकती है। वैक्सीन की खुराक चूहों में संक्रमण को रोकने में प्रभावी रही है। शोधकर्ता अब इसका इंसानों पर परीक्षण करने की योजना बना रहे हैं। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिकों का दावा है कि वैक्सीन शरीर में मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित करेगी और कोरोना से बचाएगी। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के दिनों में दूसरे देशों की तुलना में सबसे ज़्यादा केस निपटाए। इस दौरान 15,628 केसों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई कर 4,350 केस निपटाए। वहीं जयपुर के हवाई यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर कि इंडिगो ने शनिवार से जयपुर से बेंगलुरु के लिए नई फ्लाइट शुरू की है। कोरोना काल में चिकित्सा विभाग राजस्थान के लिए राहत भरी खबर कि विभाग को जल्द ही 1119 लैब टेक्नीशियन और 1058 सहायक रेडियोग्राफर मिलेंगे। इससे कोरोना के टेस्टिंग में तेजी आएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शनिवार को लैब टेक्नीशियन भर्ती और सहायक रेडियोग्राफर भर्ती का परिणाम जारी कर दिया। पदों के मुकाबले फिलहाल 1.5 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज के सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया गया है। रोडवेज के रूटों पर चलने वाली प्राइवेट बस अब नजर नहीं आएगी। इन रूटों पर अब रोडवेज की बस से ही संचालित होगी। 4 साल से इन रूटों पर करीब 900 प्राइवेट बसें संचालित हो रही थी। कोरोना के चलते राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस के निर्देश पर शनिवार को देश की पहली ऑनलाइन राज्य स्तरीय लोक अदालत प्री लिटिगेशन लंबित केसों सहित 37,476 मुकदमे राजीनामे से निपटाए गए। मुकदमों की सुनवाई के लिए 350 बेंच का गठन कर सभी जिलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 66,367 केसों की सुनवाई के लिए रेफर किया गया था।
राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बांसवाड़ा डूंगरपुर में लगातार मूसलाधार बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। बांसवाड़ा जिले के केसरपुरा में 11 इंच के लगभग बारिश हुई। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से पहली से 12वीं तक के विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए मेडिकल एवं क्रियात्मक आवश्यकताओं का आंकलन करने के लिए शिविर लगाया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की दौड़ में इस बार राजस्थान से केवल एक शिक्षिका का चयन हुआ है, जबकि इस पुरस्कार में राजस्थान का 6 शिक्षकों का कोटा है। राजस्थान से चयनित एकमात्र शिक्षिका गीता कुमारी बाड़मेर के राजकीय स्कूल में कार्यरत है। स्पेन का फुटबॉल क्लब सेविला रिकॉर्ड 6ठी बार यूरोपा लीग चैंपियन बन गया है। सेविला ने इटालियन क्लब इंटर मिलान को 3-2 से हराया। खिताबी मुकाबले का पहला और आखिरी गोल इंटर के रोमेलू लुकाकू ने किया। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि आईपीएल का 14वां सीजन अप्रैल से ही शुरू हो जाएगा। कोविड-19 के कारण इस बार सितंबर से यूएई में आयोजित किया जा रहा है। महामारी के चलते देश भर में सिनेमा घरों में ताले पड़े हुए हैं। ऐसे में सभी फिल्म मेकर्स अब ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर रुख कर चुके हैं। कई बड़ी फिल्मों के बाद अब रणवीर सिंह की 83 और अक्षय कुमार की सूर्यवंशी के भी डिजिटली रिलीज होने की खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने साफ कर दिया कि नीट 13 सितंबर और जेईई मेन 1 सितंबर से 6 सितंबर तक होगी। एनटीए ने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी की है। परीक्षा केंद्रों में बैठक किस तरह से की जाएगी कि उम्मीदवारों का शारीरिक दूरी रखते हुए बिना संपर्क में आए परीक्षा कराई जा सके, और यदि किसी में कोरोना के लक्षण दिखे तो उन्हें अलग से आइसोलेशन रूम में रखा जाए। आवेदकों से अंगूठे का निशान भी नहीं लिया जाएगा। विजन स्प्रिंग इंडिया और हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नई दिल्ली द्वारा ग्रामीण विकास चेतना संस्थान के सहयोग से जिले में सुरक्षित कारीगर सुरक्षित कारोबार अभियान के तहत जिले में कोविड बचाव प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। संस्थान अध्यक्ष व फैशन डिजाइनर रूमा देवी ने बताया कि जिले के बाड़मेर के गांव में 16,500 हस्तक्षेप व घरेलू कुटीर उद्योग में संलग्न महिलाओं को इस कार्यक्रम के तहत कोरोना बचाव प्रशिक्षण व किट प्रदान किए जा रहे हैं, जिसमें 11,000 महिलाओं को प्रशिक्षण व सैनिटाइजर किट प्रदान किए जा चुके हैं। यूं तो कई हस्तियों ने दुनिया भर में टोंक का नाम रोशन किया है। प्रसिद्ध दिवंगत फिल्म अभिनेता इरफान खान के बाद अब टोंक जिले के विष्णु लांबा का नाम देश और दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। गांव में एक पौधा चोर के रूप में 27 साल पहले पर्यावरण संरक्षण का काम शुरू करने वाले विष्णु लांबा आज ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। यह नाम उन्हें भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी द्वारा तब दिया गया जब वे भारत के क्रांतिकारी परिवारों को तलाशने के बाद राष्ट्रपति भवन लेकर पहुंचे थे। उन्हें बिना सरकारी सहायता के लगातार जन सहभागिता से अनेक नवाचार किए और अपने गांव ग्राम पंचायत लांबा को पर्यावरणीय दृष्टि से आदर्श ग्राम बनाने पर सराहनीय काम किया। जर्मन अंतर्राष्ट्रीय प्रसारक DW ने उन्हें उनकी सफलता की कहानी को विश्व भर में दिखाने का फैसला लिया है। DW टीम जर्मन के भारतीय प्रतिनिधि जसविंदर अपने साथियों के साथ पिछले 3 दिनों से लांबा के गांव में सहित कई जिले भर में उन सभी हिस्सों में शूटिंग कर रहे हैं जहां से विष्णु लांबा का गहरा ताल्लुक है, और उन्होंने वहां पर्यावरण संरक्षण पर बड़ा काम किया है। शूटिंग दिन भर बनास में हुई। शूटिंग के दौरान जगह जगह कई दृश्य फिल्माए गए। आपको बता दें कि गांव में विष्णु लांबा द्वारा लगाए गए कल्पवृक्ष का प्रति वर्ष झलझूलनी एकादशी को हजारों लोग मिलकर पूजन करते हैं और प्रकृति और संस्कृति के संरक्षण का संकल्प लेते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस की दहशत कायम है और शायद वैक्सीन आने तक ये कायम भी रहे। फिलहाल के लिए तो सोशल डिस्टेंसिंग इससे बचने का कारगर उपाय है। सभी देशों की सरकारों ने कोरोना के मद्देनजर बचाव संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। भारत में भी कोरोना के आंकड़े गंभीरता की ओर इशारा कर रहे हैं। बीते 24 घंटों में 70,000 मामले सामने आए, वहीं 912 लोगों की मौत भी हो गई है। क्या आप जानते हैं कि पिछले 19 दिनों से हर रोज दुनिया के सभी देशों के मुकाबले भारत में कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए। भारत समेत दुनिया भर के 180 देशों से में कोरोना का खौफ देखने को मिल रहा है। अभी तक 2 करोड़ से ऊपर लोग इस संक्रमण की चपेट में हैं। यह वायरस 7.98 लाख मरीजों की जिंदगी छीन चुका है।
भारत में भी हर रोज संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इससे स्वस्थ होने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 30,44,940 हो गई है। 30 लाख का आंकड़ा पार होने में 206 दिन लगे। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 69,239 नए मामले सामने आए। इस दौरान 912 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई। 22,80,566 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। वहीं 56,706 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना की रिकवरी रेट की बात करें तो ये मामूली बढ़ोतरी के साथ 74.89% पर पहुंच गया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शनिवार को कहा कि नोवल कोरोना वायरस के खिलाफ भारत का पहला टीका इस साल के अंत तक उपलब्ध हो सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने यूपी के गाजियाबाद में एनडीआरएफ के 10 बेड वाले अस्थायी अस्पताल का उद्घाटन करते हुए कहा कि हमारे कोविड वैक्सीन उम्मीदवारों में से एक क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे चरण में है। हमें पूरा विश्वास है कि साल के अंत तक एक वैक्सीन विकसित हो जाएगी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।